भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में बड़ा आनंद की चरम सीमा पर हम पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य 50 एपिसोड का था, ये 50वां एपिसोड है और संपन्न होने जा रहा है। देखिए सनातन सत्य की कितनी कृपा, और जो अनुभव ज्ञानी पुरुष विराजमान है, उनके अनुभव से, उनके पर्यावरण से, उनके शुभ पूजगलों का उनका प्रभाव, उनके शुभ चिंतन का प्रभाव, उनके सनातन सत्य और कुदरती रचना, उनके ज्ञान दर्शन का प्रभाव से इतना सरलता से हो गया, पता ही नहीं चला कि ये 50 एपिसोड के अंदर जो 100 से ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ से प्रश्न आए, कैसे बने, बिना देखे भीतर से आते गए और उनका समाधान मिलता गया। तो ऐसे स्वामी कमलेश्वर जी विराजमान है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और साधुवाद, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शकों, भाई और बहनों, ये समापन सत्र है। तो समापन सत्र के अंदर मैं स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता अंतर तय दिल से तो करना ही चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ में ये बताना चाहता हूँ जो कुछ मैं इनको समझा हूँ। आपने तो अपना बाह्य परिचय दिया ही था, लेकिन मैं ये समझा हूँ कि एक सीधा साधा इंसान, परंतु उसके भीतर है ईश्वर विराजमान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देहधारी परमात्मा है, ये देहधारी ईश्वर है, क्योंकि ये जो कुछ भी समाधान देते, और मैंने इनके साथ में सैकड़ों एपिसोड किए हैं, तो मैंने पाया कि कोई भी तरह का सीधा उल्टा आगे पीछे कोई भी प्रश्न मैंने कभी भी रखा है तो कभी मैंने इनको सोचते देखा, रुकते देखा, कहीं नहीं देखा। क्योंकि ज्ञानी पुरुष होता है वो अपने ज्ञान दर्शन में से देखता है, जो कि संजय ने धृतराष्ट्र को दिखाया था, उसमें से सब निकल, टेलीपैथी से निकल के आता था। ज्ञान दर्शन का यही प्रभाव होता, उनको दिखता है, उस दिखने वाले से जो है वो निकलता, यानी इनके ज्ञान दर्शन की बहुत शुद्धि है और इनका ज्ञान दर्शन इतना हाई लेवल का, इतना शुद्ध है, तो उसके आधार पर मैं तो बहुत मंद बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, अज्ञानी हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन आपके पास में रह करके जो मैं जाना हूँ, मुझे लग रहा है कि इनको केवल दर्शन बहुत जल्दी होने वाला है, केवल ज्ञान की प्राप्ति इनको बहुत जल्दी होने वाली है। और समस्त श्रोताओं के प्रति देखिए, दवा की बजाय दुआ का बहुत बड़ा काम होता है और दुआएं काम करती है। तो हम भी इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें कि इनकी प्रज्ञा इतनी शीघ्र आगे बढ़े, इनका ज्ञान दर्शन इतना शुद्ध हो कि स्वभाव में जावे, 360 डिग्री का हो, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आने वाले भावों में जल्दी से जल्दी हो, और आप जो है मुक्ति को प्राप्त करें। और ये लग रहा है ये जाएंगे, क्योंकि आपका जो लेवल है, जो आचार्य का और भगवान का लेवल, उसके बीच का, यानी आप भगवान बनने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं स्वयं ईश्वर हूँ ये कहने के अधिकारी हैं, क्योंकि ये मानते हैं भीतर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हो? मैं स्वयं ईश्वर हूँ, अभिमान से नहीं, अनुभव के आधार पे। और जब आप अपना अनुभव सनातन सत्य की कसौटी पर कसते जाएंगे, तो आप कहने के अधिकारी हो जाएंगे, सोचने के अधिकारी हो जाएंगे, अनुभव के अधिकारी हो जाएंगे, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। और सबसे बड़ी बात मैंने इनके अंदर देखी है, इन्होंने जो है मैं करता हूँ, यानी कर्ता भाव की जड़ को तो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जब जड़ ही समाप्त हो गई, जब बीज को ही जला दिया गया, अहंकार का बीज इनका जल चुका है, तो अहंकार का बीज जल गया, तो आप स्वयं समझ सकते हो वो व्यक्ति मुक्ति जाने में कितना टाइम लगेगा। जब कारण ही समाप्त हो गया तो कार्य कहाँ से होगा? तो इनके जो है, जो मुक्ति में जाने का धीरे धीरे कारण ही समाप्त हो रहा, तो कार्य तो सिद्धि तो हाजिर है। तो कुल मिलाकर के ऐसे सीधे साधे सिंपल दिखने वाले, लेकिन काम बड़े गजब का करने वाले काम है। इनको कोई भी मूल्य की तराजू पर नहीं तोला जा सकता। इनका कार्य है, इनका जो सोच है, इनका जो सिद्धांत है, वो अमूल्य है। और मैं
इनके साथ इतने लंबे समय से काम करने के बाद में ये डंके की चोट कह सकता हूँ, हर लेवल का व्यक्ति, चाहे अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, गृहस्थ है, सन्यासी है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पहुंचा हुआ भी सन्यासी है, अगर वो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया कुदरत की रचना, इसको माने, जाने, विश्वास करे, तो उसमें गहरा बैठ जाए, तो निश्चित ही मुक्ति हो सकती है। मैं भी जो कुछ भी मैंने सीखा और जो मैंने अपना लेवल बनाया ज्ञान दर्शन के आधार पर, मैं भी कह सकता हूँ, तो ये तो क्यों नहीं कह सकते हैं। तो कुल मिला करके ऐसे स्वामी जी को प्राप्त करके ये पूरा विश्व, क्योंकि आपका मिशन विश्वव्यापी है, और आपने हजारों जो है यूट्यूब पे आपके मिलते हैं, पुस्तकें मिलती है, और छोटे मोटे ब्लॉगर वगैरह इधर उधर सब पे मिलता है, यानी पूरा आज मोबाइल खोलोगे, टीवी खोलोगे, तो इनका ज्ञान फैला हुआ है। सिर्फ नाम डालने की, अध्यात्म विज्ञान डालने की है, सारा का सारा आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आज तो साइंस और टेक्नोलॉजी का है। तो लेकिन उसका मनन करना, और सबसे बड़ी बात उसको अनुभव में लाना, अनुभव की तराजू पे तोलिए, क्योंकि जो अनुभव ज्ञानी पुरुष होते हैं वो हर बात को अनुभव की तराजू पर तोलते हैं। तो मैं उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना मनोभावना करता हूँ कि इनका ज्ञान दर्शन शुद्ध होते होते ये जल्दी 100% 360 डिग्री केवल दर्शन, केवल ज्ञान को प्राप्त करे, क्यों इससे बड़ा तो अहो भाव क्या हो सकता है। तो ऐसे स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता, साधुवाद, और मेरे को इन 50 एपिसोड के अंदर आपको किसी तरह का कोई ऊंचा नीचा भाव आया हो, मेरे कहने में, करने में, प्रस्तुति में, बोलने में कोई गलत बोला हो, कोई अवज्ञा की हो, कोई अवहेलना की हो, आपके इंगित आकार को नहीं माना हो, तो मैं आपके प्रति तहे दिल से क्षमा याचना करता हूँ। मुझे अज्ञानी को आप क्षमा करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।